आजकल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं देख रहा हूँ बहुत कम एज वाले भी अपने घुटनों के दर्द और चलने फिरने, सीढ़ी पे उतरने चढ़ने से परेशान रहते हैं अक्सर, और इन सब चीज़ों की वजह से वो अक्सर पेन किलर लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो पहला तो मेरा कहना है पेन किलर से बचें, बहुत ज़रूरी है। बहुत इमरजेंसी हो, बहुत तकलीफ हो, बिल्कुल आप चल फिर नहीं पा रहे, मजबूर हो रहे हैं, तो बात अलग है, मजबूरी में लें, लेकिन कोशिश करें इसे हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक होने की, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर, ज़्यादा एंटीबायोटिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पेन किलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किडनी फेलियर। किडनी ख़राब करने में पेन किलर का बहुत बड़ा हाथ है। और भी बहुत सी टेंशन है, लेकिन पेन किलर नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे कोल्ड ड्रिंक। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे यहाँ तिब यूनानी, मतलब उसमें हमदर्द की एक हब्बे अज़गंद आती है। आप समझ लीजिए अक्सर मसल्स प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ों के लिए हमने इसका रिस्पॉन्स देखा है बहुत ज़बरदस्त हब्बे अज़गंद का। और भी कंपनियाँ देती हैं, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स के मामले में ये नंबर 1 पे लगता है। इसी तरीके से मैं साथ में जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, और आपको दर्द हो रही है, हब्बे अज़गंद से कंट्रोल नहीं होता है, तो हब्बे सुरंजान वगैरह और भी दवाएँ बहुत सी आती है, लेकिन हमारे पास एक निडोज़ है, इसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिलता है। जो लोग इसे खा चुके हैं वो बता सकते हैं। और ये 2-2 कैप्सूल खाने को बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 कैप्सूल देता हूँ, 2 टाइम, इसमें ही हमें रिस्पांस मिल जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट को 3 बार भी देना पड़ जाता है, या 2-2 कैप्सूल भी देना पड़ जाता है, वरना 90% ऐसा होता है कि एक ही कैप्सूल में आराम मिल जाता है। इसके साथ अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम चमक वाली होती हो, यानी कि कहीं कट कुट बोल जाता है, तो मान के चलिए आपका कॉर्डलेस घिस चुका है, आपको प्रॉब्लम, ऐसे पेशेंट को चाहिए कि सीढ़ी पे उतरना चढ़ना कम करें। और इसके लिए फिर साथ में आपको ग्लूकोसामाइन लेना पड़ेगा। ग्लूकोसामाइन हर्बल में भी आती है, मॉडर्न में भी कुछ मेडिसिन आती है, लेकिन इसमें हम वेस्टिज कंपनी का ग्लूकोसामाइन प्रेफर करते हैं। वजह ये सस्ता भी है और रिस्पॉन्स भी मिलता है। मान लीजिए 600 रुपये का 1 महीने का है, तो आपको 1 महीने के मॉडर्न में आपको 1300-1400 रुपये की दवा पड़ेगी। तो यानी हाफ रेट में आपको ग्लूकोसामाइन मिलेगा। लेकिन इसका इलाज 40-45 ईयर के बाद मुश्किल होता है, आपको लॉन्ग टाइम खाना पड़ेगा। आपने 6 महीना खाया तो 9 महीना ये आप कम से कम चलेंगे। आप साल भर खाएंगे तो 1.5-2 साल चलेंगे। मतलब इस तरीके से ही चलता है। वजह क्योंकि 40-45 के बाद बनता नहीं है, उससे पहले आप आते हैं तो ये बन जाता है, आप कई साल चल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बैठने से, मोहताज होने से बेहतर है कि आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट करें, और पेन किलर से कम आप बच जाएंगे। जब आप ये दवा दोनों शुरू करते हैं तो इसमें जब आपको दर्द में आराम मिल जाता है तो आप निडोज को बंद कर सकते हैं, लेकिन हब्बे अज़गंद और ग्लूकोसामाइन नहीं बंद कर सकते हैं। और हब्बे अज़गंद सिर्फ इसी में काम नहीं आता है, पूरे बॉडी की कहीं पे भी कोई मसल्स आपको प्रॉब्लम होती है, डैमेज होती है, उसमें। अभी 4 महीना पहले मेरे लेफ्ट पैर में, घुटने पे पैर मुड़ गया था। वो इतनी पेन थी कि मैं सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकता था। मैं एक पैर और हाथ के ज़रिए सीढ़ी पे चढ़ने लगा, तो 3 दिन बाद मुझे दूसरे पैर में दर्द चालू हुई। आप यकीन करें, मैंने 3 बार एक्सरे कराया, हमारे एक जानने वाले हैं, मैं वहाँ पर 3 बार एक्सरे कराया, हर तरीके से कराया, लेकिन कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। ये पता चला कि आपके मसल्स डैमेज हुए हैं, बस वो माइक्रो टेस्ट में आएगा। लेकिन हड्डी टूटने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मसल्स डैमेज में, और इसके लिए लेकिन मैंने कोई एक भी मेडिसिन मॉडर्न नहीं खाई, ओनली हब्बे अज़गंद मैंने खाया, और आज 4था महीना है, मैं ठीक हो चुका हूँ। ये अलग बात है कि 100% पैर में वो मजबूती अभी नहीं आई है, वो भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एलोपैथ मैंने क्यों नहीं खाया। एलोपैथ डॉक्टर्स भी मेरे बहुत से दोस्त, फ्रेंड हैं वगैरह हैं, बहुत से ताल्लुक़ हैं, तो उनका भी ये कहना था कि 3 महीने से पहले ठीक नहीं होगा और मेडिसिन खाती रहनी पड़ेगी आपको 3 महीना कंटिन्यू। तो जब मुझे मेडिसिन ही खानी है तो मैं हर्बल को प्रेफर करता हूँ, कम से कम किडनी और लीवर वगैरह डैमेज होने से बचे। तो आपको भी मैंने ये मेडिसिन बताई है, और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मिल सकते हैं। और कोशिश करें आप अपना किडनी, लीवर वगैरह बचाने के लिए हर्बल मेडिसिन की तरफ आएँ।